अब यहाँ पर देखिए हमसे 3 का ट्रिपलेट पूछा गया, ठीक है। तो 3 का ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद 4 का ट्रिपलेट कितना होगा, तो ये भी उतना होगा, 4 3 और 5 ही होगा, ठीक है। और 6 कितना हो, 6 का ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 8 और 10, ठीक है। और 7 का ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 24 और कितना 25, ठीक है। कितना हो जाएगा 25, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम को अगर समझना है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल को सबसे पहले समझना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसी को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो नीचे वाली भुजा है ना, ये तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। इसको हम आधार कहते हैं यानी कि बेस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद इससे सटी हुई भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं यानी कि लंब, ठीक है। यानी कि इसको हम यल से डिनोट करेंगे। उसके बाद लंब के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यह है, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो कौन सी होगी, ये होगी कर्ण होगा, ठीक है। कौन सा होगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है। क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अब यहीं से हम लोग समझ सकते हैं कि कर्ण क्यों बढ़ा है, ठीक है। कर्ण इसलिए बढ़ा क्योंकि इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो और दोनों को जोड़ दो, तब जाके ये कर्ण के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए कर्ण जो है इन सभी भुजाओं में सबसे बड़ा भुजा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूले को तो समझ गए, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक है। अब इसका यूज किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो चलिए उसे हम देखते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों को दे दिया जाता है कि यहाँ पर देखिए कि लंब बराबर, ठीक है, कितना लंब बराबर मान लीजिए हमें दे दिया जाता है 3 है, ठीक है। और हमसे कह देता है आधार बराबर जो है 4 है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, ठीक है। यानी कि कर्ण बराबर हमसे अगर पूछ ले, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं लंब यानी कि ये है, आधार क्या है, ये है, और कर्ण क्या है, ये है, ठीक है। इतना तो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, हमसे क्या पूछा गया है, कर्ण पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, यानी कि हमसे कर्ण पूछा गया है, लंब कितना है 3 है, तो 3 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। आधार कितना है 4 है, 4 का अगर स्क्वायर कर देते हैं कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं जो ये स्क्वायर होता है जैसे ही इक्वल के उधर जाता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। यानी कि यहाँ पर रूट 25 होगा, तो यानी कि 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कर्ण बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, ठीक है। अब यहीं पर देखिए मान लीजिए हमें यही क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे पीछे करते हैं, क्या कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाता है कि यल बराबर मान लीजिए 3 है, ठीक है। और आधार बराबर हमें बताना है और कर्ण बराबर हमें दे दिया जाता है कि 5 है, ठीक है। क्या है, 5 है, ठीक है। जब कभी भी ट्रिपलेट बनता है तो 3 4 और 5 का ही बनता है, इससे अलग कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग उसे भी समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, आधार पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण बराबर कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। अब देखिए लंब का स्क्वायर पूछा गया, तो लंब कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। आधार हमसे पूछा गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, अगर 25 से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग स्क्वायर रूट निकालना नहीं जानते हैं तो हमने उस पर पहले से एक वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जाकर आप लोग उसे देख लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, ठीक है। तो इतना तो हम लोग सीख चुके हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग सीखते ये हैं कि ट्रिपलेट किस तरीके से बनता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या बताया, 3 4 5 हमेशा यही ट्रिपलेट रहेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि 3 हो जाए, 2 हो जाए, उसके बाद 5 हो जाए, ठीक है। इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि संख्याओं में 2-3 तरह के संख्या होते हैं, एक तो होता है भाज्य, दूसरा हो जाता है अभाज्य, और तीसरा क्या हो जाता है, सम और विषम, ठीक है। इस तरीके से कई तरीके की संख्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 ही चीजें सीखेंगे, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, सम संख्या, ठीक है। क्या हो जाएगा, सम संख्या, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, विषम संख्या, ठीक है। क्या हो जाएगा, विषम संख्या, ठीक है। अब देखिए सम संख्या में कौन सा आता है, 2
4 6 8, ठीक है। और उसके बाद विषम संख्या में कौन आता है? 3 5 7 9, ठीक है। यानी कि वो संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग विषम संख्या को सीखते हैं कि ट्रिपलेट विषम संख्या अगर दे दिया जाए तो हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हमें दिया जाएगा। ऐसे दिया जाएगा, मान लीजिए हमें दे दिया जाता है कि 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक संख्या दिया जाएगा कि 3 है, तो 2 जोड़े इसके और कौन कौन से होंगे उसे हमें बताना रहेगा, यानी कि 3 का हमें ट्रिपलेट निकालना रहेगा, ठीक है। तो जब कभी भी इस तरीके से विषम संख्या दे दिया जाए तो हमें क्या करना रहेगा? इसका स्क्वायर करना रहेगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। कितना हो जाएगा? 9। अब क्या करना रहेगा? 9 में हमें 2 से भाग कर देना है, ठीक है। क्या करना है? 2 से भाग कर देना है। जैसे ही 9 में अगर 2 से हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4.5, ठीक है। एक संख्या तो हमें पहले से दिया है, कितना दिया है? 3। हमें 2 और संख्या पूछा गया है। 2 और संख्या हम लोग जानते हैं कि 4 और 5 होता है, लेकिन कैसे होता है यही हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, 9 में हमने 2 से भाग किया तो कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। सॉरी, 4.5 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? एक बार हमें 0.5, ठीक है, कितना? 0.5 जोड़ना है, और एक बार क्या करना है? 0.5 माइनस कर देना, ठीक है। अब देखिए, जब 0.5 को हम लोग जोड़ देंगे 4.5 में तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और जैसा ही 0.5 को हम लोग घटा देते हैं तो 4.5 से अगर आधा निकल जाता है, यानी कि 0.5 निकल जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, ठीक है। और 3 पहले से ही था, ठीक है। तो ट्रिपलेट कितना बन गया? 3 4 5, ठीक है। कितना बन गया? 3 4 5। हमने किस तरीके से किया है? यहाँ पर क्या किया? 3 का स्क्वायर किया, 9 हुआ, 9 का आधा किया, 4.5 हुआ, ठीक है। अब क्या करना है? एक बार 0.5 को प्लस करना है, एक बार 0.5 को माइनस करना है। प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का ट्रिपलेट कितना हो जाएगा? 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम एग्जाम में इसी तरीके से ट्रिपलेट हमसे पूछा जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि अब हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर कितना ले लें? 7 ले लें, ठीक है। कितना ले लें? 7 ले लें। और हमसे पूछा जाए इसके 2 जोड़े और कौन कौन से होंगे, तो हम किस तरीके से करेंगे? 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, ठीक है। 49 में अगर 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर 49 में अगर 2 से हम भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 49 का आधा कितना हो जाएगा? 24 दूना का 48, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 24.5, ठीक है। कितना आ जाएगा? 24.5। अब हमें क्या करना है? एक बार 0.5 को प्लस करना है और एक बार 0.5 को माइनस करना, ठीक है। अब 24 में अगर हम 0.5 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 0.5 अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर 7 का ट्रिपलेट हमसे पूछा जाए तो कितना होगा? 7 24 25। कितना हो जाएगा? 7 24 25, ठीक है। किस तरीके से किया? यहाँ पर मान लीजिए हमें 7 दे दिया जाता है, इसका ट्रिपलेट पूछा जाता है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। 49 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 दूना का 48 होता है, तो यानी कि 24.5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एक बार 0.5 को प्लस करना है, एक बार 0.5 को माइनस करना है, ठीक है। अब जब 0.5 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, 0.5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जो संख्या आएगी इनके बीच का हमेशा अंतर जो होगा 1 होगा, ठीक है। कितना होगा? अंतर जो रहेगा हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर हमने किया तो यहाँ पर भी अंतर कितना है? 1 है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए अंतर कितना है? 1 है, ठीक है। तो ये तो रहा विषम संख्या, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सम संख्या को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब सम संख्या मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाता है 4, ठीक है। मान लीजिए 4 दे दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 में हम क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे? 2 से फिर से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना रहेगा? एक बार -1 कर देंगे और एक बार +1 कर देंगे, ठीक है। अब 4 में अगर एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 4 में एक प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि ये 3 का ट्रिपलेट है, 3 4 5, ठीक है। क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाता है। किस तरीके से हमने किया है?
4 अगर दे दिया गया तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 16 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8, फिर 8 का आधा करेंगे 4। एक बार हमें क्या करना है -1 करना, एक बार क्या करना है +1 करना। ठीक है, ये कब करना है सम संख्या में। ठीक है, तो एक बार हमने माइनस किया तो 3, एक बार प्लस किया तो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ट्रिपलेट जबानी बिना पेन और पेपर के बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर मान लीजिए हमें दे दिया जाता है कितना 6। ठीक है, अब 6 का ट्रिपलेट अगर हमें बनाना है तो क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। 36 का अगर आधा कर देते हैं तो 18। ठीक है, फिर क्या करेंगे 18 का आधा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना। ठीक है, अगर 9 से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और एक जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस करते हैं वहां पर माइनस, एक अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि 6 का ट्रिपलेट कितना हो जाएगा 6, 8, 10। कितना हो जाएगा 6, 8, 10। ठीक है, कितना हो जाएगा 6, 8, 10। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है, यदि थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।